निर्माण नहीं होता। And to the right side, keep looking at the tip of your thumb. Then tell you is that when you pull your earlobes, that increases your awareness. So all you have to do is just breathe normally and start pulling your earlobes down. Just keep breathing deeply. Now place your hands on the side of your earlobe, pull them apart. Once again, take a deep breath in and relax. Just keep it. Once again. नॉर्मली योगा कर सकते हो चीज क्यों रहता था ताकि उसका ध्यान भटके नहीं 50 सेकंड आ जाए उस गुरुकुल के अंदर उस गुरु का सारा ध्यान एक ही चीज के ऊपर होता था कि किस तरीके से अपने शिष्य के ध्यान को बढ़ाया जाए ना कि उसकी नॉलेज को बढ़ाया जाए नॉलेज इज टेम्पररी आज हमने स्कूल में जो चीजें सीखी उसमें से कितनी चीजें याद है बॉडी की जो एक्टिविटी आप कर रहे हो उसका अवेयरनेस का डायरेक्ट कनेक्शन है डायरेक्ट आप पूरा दिन बैठे रहो टीवी देखते रहो आपकी अवेयरनेस करके कोई रॉकेट साइंस नहीं तो उसमें हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी आपको कैसे लाना है ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले तो मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि आप क्या तो सबसे पहले क्या है कि बॉडी को एक्शन में लेकर आना पड़ेगा उसमें हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी आपको कैसे लाना है सुबह उठते ही सबसे पहले ऑयल पुलिंग करता हूँ ऑयल पुलिंग एक टेक्निक है जिसको आप गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हो तिल का तेल होता है उसका होता है हालत गायब 15 मिनट के अंदर प्रॉब्लम है क्या जड़ क्या है बढ़ेगा वो बढ़ते ही अब उसको यूज करना है क्या करना है इमीडिएटली स्ट्रेचिंग करनी यही मैं करता हूँ उठते ही सबसे पहले सुबह बेसिक स्ट्रेचिंग करनी ये किया हल्की फुल्की ज्यादा नहीं उससे बॉडी और एक्टिव है अवेयरनेस लेवल और बढ़ेगी उसके बाद में मैंने क्या किया अपने घर में थोड़ा सा पुशअप्स वगैरह कर लिए एक रॉड लगवाई हुई जिसके ऊपर थोड़े से चिटअप्स वगैरह कर लिए और ये सब कर दिया उसके बाद में योगा कर लेता हूँ 20 मिनट के लिए ज्यादा नहीं मतलब ये नहीं कि करने के लिए करना है 2 घंटे के लिए कभी काम चला गया तो करने के लिए इन अदर वर्ड्स किसी भी तरीके से अपनी बॉडी को एक्टिव करता हूँ सुबह ये अगर आपने सुबह अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं किया तो नहीं कर पाऊंगा ये जड़ है मतलब जिस बॉडी को मैं एक्शन में लाने की बात कर रहा हूँ एक्शन में क्यों नहीं आ रही क्योंकि जब हम सुबह उठे तभी इतना आलस भरा हुआ है कि वो आलस हमको जकड़ लेता है और धीरे धीरे दिन के एंड में बहुत से जाकर बढ़ जाता है दूसरा मैं क्या करता हूँ कभी भी लिफ्ट यूज नहीं करता हमेशा सीढ़ियाँ यूज करता हूँ चाहे मुझे 5वें फ्लोर पे जाना है 10वें पे जाना है चाहे 20वें फ्लोर पे जाना है हमेशा सीढ़ियाँ पे जाऊँगा सिंपल सा आइडिया है सिंपल आइडिया है जो कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है अगर करना चाहे तो ये कि आप 1 घंटा नॉन स्टॉप एक्सरसाइज करो अगर 5-5 मिनट की दिन में 10 बार करो दैट इज मच मोर इफेक्टिव सब कुछ माइंड के हाथ में है उस माइंड हमारे हाथ में नहीं है इसलिए हम इस बात को नहीं समझ पा रहे माइंड के लेवल पे क्या करते हैं सो सिंपल माइंड और बॉडी को जो कनेक्ट करता है वो है हमारी ब्रेथ हमारी जो सांसें उसने माइंड और बॉडी को आपस में जोड़ा हुआ है जहाँ भी सांसें बंद हुई माइंड और बॉडी अलग है बॉडी फिर सिर्फ एक बॉडी उसमें कोई माइंड नहीं तो इन सांसों को आप एज अ टूल यूज कर सकते हैं आपको शुरू में टूल्स की जरूरत पड़ेगी आप समझिए आप माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो सबसे ज्यादा पावरफुल है उससे ज्यादा है कभी इधर भागा उधर कभी नोट करके कनेक्शन नहीं होता अभी आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं एकदम नॉलेज ऑफ गेम खेलते गूगल पे जाओ गेम करो कैसे पता होना है ऐसे आपको 1000 घंटे मिल जाएंगे वो टूल क्या है एक सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया आपकी ब्रेथ कोई भी काम करने से पहले एक लंबी सांस लें फॉर एग्जांपल आप सीढ़ियां चढ़ने वाले हो लंबी से सांस लो और अपने ध्यान को हर जगह हटा करके सीढ़ियों पे उस मोमेंट में सीढ़ियां चढ़ना इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो अपने ध्यान को कहाँ ले सीढ़ियां चढ़ कितनी छोटी सी चीज लग रही है और ये करना क्या मुश्किल है मुश्किल नहीं है बहुत आसान है क्या है एक सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया आपकी ब्रेथ कोई भी काम करने से पहले एक लंबी सांस लें फॉर एग्जांपल आप सीढ़ियां चढ़ने वाले हो लंबी से सांस लो और अपने ध्यान को हर जगह से हटा करके सीढ़ियों पे ले आओ इतने सीढ़ियां चढ़ना इंपॉर्टेंट है और कुछ तो अपने ध्यान सीढ़ियां चढ़ छूने से क्या मिला आपकी ब्रेथ लावा जितने ज्यादा टूल्स होंगे उतना आपके लिए बेटर है ये ऊपर वापस वहां पे ले वो टूल्स आपको याद दिलाएंगे वो याद दिलाने का काम करते हैं ऐसे क्या टूल्स हो सकते हैं बैक पेंसिल आप अपने हाथ सिंपल सा बैक आप कहीं से भी खरीद सकते हो इसको लेकर के हाथ में ये बैग क्या है एक रिमाइंडर है तो कम नहीं होंगे हम करना चाहेंगे लेकिन कभी कर नहीं पाएंगे टूल को यूज कर रहे हैं इन चीजों का थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है जितना आप ध्यान रखते चले जाओगे उतनी आपकी मेहनत बढ़ती चली जाएगी तो टाइम पे खाना है चलने के टाइम पे चलना है भागने के टाइम पे भागना है मीटिंग के टाइम पे मीटिंग है जब अपने बच्चों के साथ में खेल रहे हैं तो सिर्फ बच्चों के साथ तो सिर्फ भाई के साथ में कर रहे हैं इसका लेवल बढ़ेगा इससे क्या होगा जब आप जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे अगर इन चीजों का क्वेश्चन आएगा और आपका आंसर पहले तैयार होगा कोई लिमिट नहीं है आप कहां तक ले जा सकते हो सोचना कि मुझे वहां पहुंचना है फिर अटक जाओगे जब आपका पूरा कंट्रोल होगा अपनी बॉडी पे अपने माइंड पे अपने थॉट्स पे ओके चूज करना होगा चूज करोगे छोड़ना होगा छोड़ दोगे क्योंकि अगर सोल के लेवल पे काम करना है बाकी जितना भी काम है माइंड का बॉडी का वो सब बाहर हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन बाहर हो रहा है किसी न किसी ऑब्जेक्टिव हो रहा है लेकिन जो सोल के लेवल का काम उसके अंदर करना है आंखें बंद करनी पड़ेगी मेडिटेशन करनी और कितना आसान है मेडिटेशन करना लोग सोचते बहुत मुश्किल है एक वीडियो है स्पिरिचुअल रियलिटी पावर ऑफ मेडिटेशन आप लोगों ने देखिए ये समझाया जाए कि मछली पकड़ते कैसे हैं इस वाली की मछली को पकड़ा कैसे जाता है वो ध्यान की पावर है और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं जो भी वीडियो में बना हुआ है सोच करके देखो अगर 2 सेशंस के बीच में एक स्कूल में या कॉलेज में 20 मिनट का मेडिटेशन का सेशन आ जाए तो उनकी सोचने समझने की शक्ति सीखने की शक्ति कितनी बढ़ जाएगी बस ये 20 मिनट की जो मेडिटेशन है वो 2 घंटे की के बराबर है मैंने बताई कि मन को थोड़ा मजबूत कर लो तो बाई नाक से सांस लेना बाई नाक से सांस निकालना 5 मिनट रोज सुबेरे भी अगर आपने कर लिया
तो आपके जीवन से सब तरह की कमजोरी मन की खत्म हो जाएगी और व्यसन छोड़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सदगुरु, मुझे चीजों को याद रखने में काफी दिक्कतें आती है। बोली जा रही बातों को ग्रहण करना मेरे लिए थोड़ा बहुत मुश्किल काम होता है। क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं? सदगुरु कहते हैं, आप हर चीज जो खाते, पीते, सूंघते, चखते या छूते हैं, वो सब आपके भीतर रिकॉर्ड होता है। उसके रिकॉर्ड होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि मैं आपको गाली दे दूं, तो आप पूरी जिंदगी उसे याद रखेंगे। आपकी याददाश्त जबरदस्त तेज है, लेकिन आपको बस अपशब्द याद रहते हैं। आपकी समस्या सिर्फ इतनी सी है कि आपको अपनी मेमोरी में जमा किसी चीज की जब जरूरत होती है, तब वह उस वक्त आपको याद नहीं आती। उस समय आप अपनी याददाश्त में से वह नहीं चुन पाते जो आप चाहते हैं। ये मामला सिर्फ स्पष्टता का है, याददाश्त का नहीं। अगर हम कहते हैं कि फोन की मेमोरी कम है, तो उसका मतलब है कि उसमें रिकॉर्ड करने की क्षमता कम है। लेकिन अगर हम 2 का बटन दबाए और उसकी जगह वह 5 दिखाए, तो समस्या खराब मेमोरी की नहीं, बल्कि कीबोर्ड की होगी। आपकी समस्या भी खराब कीबोर्ड की है। यहाँ याददाश्त सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी अनुभव करते हैं, वह सब दर्ज होता जाता है। आपकी समस्या सिर्फ इतनी है कि आप सही सूचना अपने भीतर से नहीं निकाल पाते हैं। हमें स्पष्टता पर काम करना होगा। लेकिन आखिर वो कौन सी चीज है जो दिमाग को स्पष्टता देती है? इसके लिए आप एक आसान सा काम कर सकते हैं कि आप जो भी करें, उसमें एक खास तरह की सटीकता, किसी चीज को ठीक ठाक करना और स्पष्टता लाए। हठ योग किसी सटीकता का नाम है। आपके पांव कैसे रखे होने चाहिए, आपके हाथ कहाँ होने चाहिए, आपको अपना सिर कैसे रखना चाहिए, आपको कैसे चलना है, आप जो चीज अपने साथ लाए हैं उन्हें कैसे रखना है। अगर आपकी गतिविधियों में स्पष्टता होगी, तो आपके मन में भी स्पष्टता होगी। आपको इस स्पष्टता का अभ्यास अपने जीवन के हर क्षेत्र में करना चाहिए। आपका कमरा कैसा होना चाहिए, आपको बिस्तर पर कैसे जाना चाहिए, जैसे हर चीज में जैसी सतर्कता आप योगासन करते समय दिखाते हैं, वैसे ही आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दिखाए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके मन में स्पष्टता आने लगेगी। आपका मन हर चीज को लेकर सतर्क होने लगेगा। इसी पल से आप एक छोटा सा अभ्यास शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको बस इतना करना है कि जब भी आप खड़े हो या बैठे या चले या फिर जो भी करें, उसे सटीकता के साथ और ध्यान से करें। आपके आसपास जो भी हो रहा है, उसे सचेतन रूप से अपने भीतर दर्ज करें। उदाहरण के लिए, आपके बगल में एक पात्र, एक दरवाजा व 4 पिलर्स है। कितने लंबे? लगभग 12 फीट के लगते हैं। इसी अभ्यास को हर चीज के साथ करने की कोशिश कीजिए। यहां से वहां तक के बीच कितने कदम की दूरी है, उन्हें गिनिए नहीं, बस चलना शुरू कीजिए व गौर कीजिए। ठीक है, लगता है कि 3, फिर अगले 3, फिर अगले 3। कुछ दिनों बाद 4, 5 या 12 का अंतराल कीजिए बिना सोचे। धीरे धीरे आप जान पाएंगे कि आप कब 12 कदम चले। यही योग है। यह स्थिति कुछ समय बाद अपने आप होगी। जो सटीकता व स्पष्टता आप अपने शरीर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे ही अपने मन या विचारों में लाने की कोशिश कीजिए। मन को शरीर की नकल करने दीजिए। आप देखेंगे कि स्पष्टता अपने आप आएगी। धन्यवाद। आपका मन हर चीज को लेकर सतर्क होने लगेगा। इसी पल से आप एक छोटा सा अभ्यास शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको बस इतना करना है कि जब भी आप खड़े हो या बैठे या चले या फिर जो भी करें, उसे सटीकता के साथ और ध्यान से करें। आपके आसपास जो भी हो रहा है, उसे सचेतन रूप से अपने भीतर दर्ज करें। उदाहरण के लिए, आपके बगल में एक पात्र, एक दरवाजा व 4 पिलर्स है। कितने लंबे? लगभग 12 फीट के लगते हैं। इसी अभ्यास को हर चीज के साथ करने की कोशिश कीजिए। यहां से वहां तक के बीच कितने कदम की दूरी है, उन्हें गिनिए नहीं, बस चलना शुरू कीजिए व गौर कीजिए। ठीक है, लगता है कि 3, फिर अगले 3, फिर अगले 3। कुछ दिनों बाद 4, 5 या 12 का अंतराल कीजिए बिना सोचे। धीरे धीरे आप जान पाएंगे कि आप कब 12 कदम चले। यही योग है। यह स्थिति कुछ समय बाद अपने आप होगी। सल्फर की मात्रा, मतलब आप गर्म खाना खाएंगे, चीजें ज्यादा खाएंगे
तो ये हाइपोथैलेमस बहुत जल्दी एक्टिव होता है 7 सेकंड। अगर आप किसी लड़की को कंटिन्यू 7 सेकंड तक देख लेंगे ना इसे, अरे बाप रे बाप कितना सुंदर है रे, बस इसे एक्टिव हो जाएगा। अब जब ये एक्टिव हो जाएगा तो एक्टिव होने के बाद वो सुंदर है कि नहीं है, अच्छी है कि खराब, इससे बस नहीं है, बस अब हो जाएगा। अब उसके प्रेम में आप दीवाना हो जाएंगे। वाह वाह, कम खाइए। इसलिए जो साधु संत होते हैं लोग ना, वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज ऐसा चीज है कि हाइपोथैलेमस को सबसे तेजी से उत्तेजित करता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में लहसुन प्याज कम कीजिए। और IQ लेवल क्या होता है? टॉपिक भूल जाते हैं, मतलब आपके दिमाग में दूसरा टॉपिक चलता है। आप लाइफ में किसको किसको आई लव यू बोले हैं कभी भूले? नहीं। कौन कौन आपको मारा है या कुछ उल्टा सीधा बोला है, नहीं भूलते। रीजन क्या है? IQ लेवल क्या होता है? इस ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम ही हमारी मेमोरी को कंट्रोल करके रखता है, उसे कहते हैं याद रखते हैं। इसको कार्टेक्स में नापते हैं। का कार्टेक्स ज्यादा है उसको कहते हैं कि ससुरा बहुत है, इसका दिमाग तेज है, यानी इसका IQ लेवल ज्यादा है। नागिन खाइए, अच्छा रहता है। एक ही तरह की सोच मत सोचिए, अच्छा रहता है। समझा गया? प्यार प्रेम मोहब्बत में पड़ेंगे तो हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा, पूरा नर्वस सिस्टम को चौपट कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं? IQ लेवल क्या होता है? अब आप बताएंगे IQ लेवल किसका अच्छा है? IQ लेवल कैसे बढ़ाएंगे? तो याद रखिए, IQ लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा बहुत जरूरी होता है। सोने से पहले आधे घंटे दिन भर में जितना काम किए उसको सुबह से रात तक देखते रहिए। एक बार रिवाइज मारिए कि सुबह उठे थे, ये किए थे, इसके बाद पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, खान सर ये पढ़ाए थे, आप कहीं मैथ पढ़े होंगे, उसको सोचिए मैथ में क्या पढ़ाया गया था, खटाखट खटाखट। आपको सोचना ही है ना, सोचने में कितना टाइम लगता है, खटाखट। तो अगर इसको रिवाइज करते रहेंगे, दिन के 42 दिन में आपका IQ लेवल तेज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर जी हमरो बिना किताब का याद हो गया। और अगर यही खत्म हो जाएगा तो क्या कहिएगा, आपका भी IQ लेवल गिर जाएगा। टॉपिक IQ लेवल क्या होता है? अब आप बताएंगे IQ लेवल किसका अच्छा है? IQ लेवल कैसे बढ़ाएंगे? तो याद रखिए, IQ लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा बहुत जरूरी होता है। सोने से पहले आधे घंटे दिन भर में जितना काम किए उसको सुबह से रात तक देखते रहिए। एक बार रिवाइज मारिए कि सुबह उठे थे, ये किए थे, इसके बाद पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, खान सर ये पढ़ाए थे, आप कहीं मैथ पढ़े होंगे, उसको सोचिए मैथ में क्या पढ़ाया गया था, खटाखट खटाखट। आपको सोचना ही है ना, सोचने में कितना टाइम लगता है, खटाखट। तो अगर इसको रिवाइज करते रहेंगे, दिन के 42 दिन में आपका IQ लेवल तेज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर जी हमरो बिना किताब का याद हो गया। और अगर यही खत्म हो जाएगा तो क्या कहिएगा, आपका भी IQ लेवल गिर जाएगा। टॉपिक भूल जाते हैं, मतलब आपके दिमाग में दूसरा टॉपिक चलता है। आप लाइफ में किसको किसको आई लव यू बोले हैं कभी भूले? नहीं। नहीं। कौन कौन आपको मारा है या कुछ उल्टा सीधा बोला है, नहीं भूलते। रीजन क्या? आप कितनी बार किसी चीज को रिवाइज मारते हैं? 21 दिन के अंदर अगर आपका दिमाग कभी किसी चीज को रिवाइज मार दिया ना, तो फिर वो भूलने नहीं देगा अगले 2 महीने तक। यानी हर 21 दिन पे उसको रिवाइज मारते रहिए, मारते रहिए, मारते रहिए। और अगर हर 7 दिन पे मारेंगे ना तो वो एकदम फिक्स हो जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। हम लोग को क्या है भैया, दिन रात पढ़ाते 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 आदमी पगला जाता है। इसलिए अब कोई नींद में भी पूछेगा खान सर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किसे कहेंगे? स्वायत्त में कुछ नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, बस यही आ जाएगा। क्यों इतना जल्दी 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 रिवाइज मारा आदमी? ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया है। सबकॉन्शियस, देखिए कॉन्शियस माइंड उसे कहते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल रहता है। जैसे हमसे कोई पूछेगा कि आप भी अगर पूछेंगे कि खान सर जो 1 हफ्ता क्लास नहीं लिए थे कहाँ थे, तो हम सोचने लगेंगे ये स्टूडेंट है, इससे हर बात क्या बता, हर चीज बताएंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड, जैसे कोई हमारा नाम जाने के लिए कभी रास्ता याद किए हैं, हाँ इसके बाद दाहिने मुड़ना है, बाएं मुड़ना, आप फोन पे बतियाते भी चले जाते हैं। तो जब कभी किसी चीज को बहुत बार रिवाइज मार देते हैं तो वो चला जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सपना कैसे आता है? जब आप जब आपकी मन समझता है कि इस आदमी के साथ अगर जीना है तो उसकी माननी पड़ेगी। मन समझता है कि अगर इस आदमी के साथ जीना है तो इसकी माननी पड़ेगी। प्रबल होती है, यस आई कैन डू दिस। कुछ मत करो, एक दिन सोचो फेसबुक नहीं, छोटे छोटे प्रयोग करिए सर, छोटे छोटे प्रयोग करिए, इससे आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, मन जागृत होता है और ये चीजें आपको जिंदगी में फॉरवर्ड करती है। आगे लिखा है कि आप छोटे छोटे प्रयोग करें जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है जिंदगी में, सिर्फ इसलिए किए जाते हैं ताकि आपकी इच्छा शक्ति होगा कुछ नहीं। कहते हैं इससे आपकी ऊर्जा बर्बाद होती है। वो कहते हैं कि जो आदमी तय कर लेता है, जब वो छोटी सी चीज तय हो और उसको अगर पूरा कर लेता है, जो आदमी तय कर लेता है और उसको अगर पूरा कर लेता है, आत्मवान होने लगता है। कहते हैं वो दुनिया में आत्मवान होता है। और कहते हैं कि जो आदमी मन के साथ जीता है वो साधक नहीं होता। जो आदमी मन के साथ जीता है वो साधक नहीं होता, जो संकल्प के साथ जीता है वो साधक होता है। छोटे छोटे प्रयोग। कल आप जाओगे, कोई आदमी आप प्लान दिखाओगे, मना कर देगा, आपको कुछ नहीं करना, उसको गले लगाना है, उसको बोलना थैंक यू वेरी मच। वो बोले मेरा अपना प्रयोग है। बलवान होते हैं आप ऐसे ऐसे प्रयोग करिए, मैं दावा देता हूं 1 महीने के अंदर अंदर आप ट्रांसफॉर्म फील करेंगे, अपने पूर्ण बनाते हैं। इच्छा शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। छोटे प्रयोग आपको महत्वपूर्ण बनाते हैं। इच्छा, ब्राह्मण लोग हैं शास्त्रों में कहते हैं कि संकल्प करके कुछ करा जाता है ना, हाथ में जल लिया जाता है, आपके यहां भी होता होगा ना, संकल्प बोलते हैं ना कि संकल्प कर दिया, आपके पीछे नहीं हटे। लड़का दरवाजे पे बैठा है, 2 बजे कोई नहीं, लड़का दरवाजे पे हाथ बंद करके बैठा है 7 घंटे से, संकल्प। 2, 2:30, 3 बज गए, कोई नहीं आया, बच्चों की छुट्टी होगी, बच्चे वापस जाने का, हमारे गुरुकुल के अंदर आ जा। छोटे छोटे संकल्प, छोटे छोटे संकल्प आपको क्षमतावान बनाते हैं।
और मैंने ये प्रयोग अपने ऊपर बेहतरी के लिए किए हैं बहुत बार। मैं अलग ये छोटी छोटी 4-5 अचीवमेंट से याद आ रहा होता है। जब शावर में होते हैं, शावर ले रहे होते हैं, साबुन लगा रहे होते हैं, ध्यान आ रहा होता है आज इसको मिलना है, कल इसका फॉलो करना है ना। टेकिंग शावर, एंजॉय द शावर। When beach, don't think about your job. When you are on your job, don't think about beach. When you are on beach, be on beach. When you are on job, be on job. Don't mix the two. पानी क्या है, वो मंदिर में बैठेंगे तो गंगा याद आएगा साला, धंधे में बैठेंगे तो भगवान याद आएगा। दोनों जगह आधे अधूरे। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, अगर मैं आपको फोकस के ऊपर और कंसंट्रेशन के ऊपर सिखाना शुरू करूं, इट विल टेक अ लॉन्ग। अभी चाहे तो ब्रीथ आउट, प्रोसेस बहुत स्लो है। 15 बार आपको 15 से 20 बार आपको दोबारा जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं। और मन में जो भी चीज आप चाहते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना चाहता हूँ, बार-बार बोलिए। मैं अपना वेट रिड्यूस करना चाहता हूँ, सुबह मैं अपना फूड हैबिट्स को मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ। जो भी चीज आप चाहते हैं, आज ये बात करके बार-बार बोलिए, जब तक आपको ऐसा लगे ना कि अब तो जान निकलने वाली है। कोई इंसान अभी 2 घंटे की पढ़ाई करोगे, दैट इज इक्वल टू 20 घंटे की पढ़ाई। उस आदमी के मोबाइल में इसका ध्यान रखा हुआ है। 1000 बार रहता था, अब सिर्फ 10 बार रहता है। जैसे भटका, पढ़ाई से ध्यान भटकाया, ध्यान को लेकर शाम की तरफ पढ़ाई को छोड़ दिया 5 मिनट के लिए, फिर से एनर्जाइज हो गए। क्या एनर्जाइज कर देगी, तो क्या है एनर्जी से भर देगी, बिकॉज़ दिस इज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ढीला छोड़ दीजिए और आपको क्या करना है, 15 मिनट 10 मिनट कम से कम पे आपको क्या करना है, अभिषेक किसी से कितना भी दुश्मनी हो, उससे काम हो पास जाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों का सहारा लो। बुक्स, पेन्स, आप, थैंक्स, छोटी छोटी मदद करना। सभी के साथ मिलकर रहो, छोटी छोटी कारणों से उनके पास जाओ जो गुड स्टूडेंट है एंड यूज लो, सीखो, पूछो। अकाउंट्स में फुल फोकस चाहिए, चाय कॉफ़ी यूज करो और FM विथ लो वॉल्यूम ईयरफोन के साथ यूज करो, फोकस बढ़ जाएगी। बोलते हुए पढ़ो। अभिषेक आनंद, सुजल, अपूर्व आनंद सभी पेंटिंग के शौकीन हैं, टैटू बनाने के। जब टाइम मिलता या फिर फोकस नहीं हो तो टैटू ये सब में जुड़ जाते हैं। केतन हर सब्जेक्ट का नोट्स एक डायरी में लिखता है, यहाँ तक कि हिंदी का भी पॉइंट्स डायरी में लिख लेता। बिलाल अकेले बैठे तो सोचा करो अकाउंट्स का क्वेश्चन का प्रोसेस क्या था, या ट्रैवलिंग टाइम में सोचा करो कैसे कैसे क्वेश्चन बना, प्रोसेस सोचो। याद करने की कोशिश करो, जहाँ फंसो कॉपी निकाल कर देख लो। बिलाल जो सर पढ़ाएं क्वेश्चन आंसर कैसे बना रिकॉल करो, हमेशा सोचो इस टॉपिक में क्या है, सोचो, मन में रिवाइज करो। सोचना बहुत ज़रूरी है, टिक कर बैठ कर सोचना बहुत ज़रूरी है। दूसरे से ज्यादा अवेयर है। जब वो कंपटीशन चल रहा होता है, इसकी अवेयरनेस कितने ऊपर लेवल पे है उसको पता नहीं होता कि एक आदमी जो वहां पे निशाना लगाने वाला है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, 1 सेकंड के लिए भी नहीं, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी अभी बटा या कटा तो वो गया, बिल्कुल भी नहीं कटा और बिल्कुल भी नहीं हटा तो वो जीत गया, तो गोल्ड ले गया। मतलब कि उनका पूरा ध्यान उस टाइम पे अवेयरनेस का लेवल इतना हाई हो चुका होता है, इतना ज्यादा हाई होता है कि सारा का सारा ध्यान पूरी दुनिया से सिमट करके सिर्फ उस एक डॉट के अंदर आ जाता है, इस डॉट के अंदर आ जाता है। और बिना ऐसी अवेयरनेस के ये भी सब कुछ पॉसिबल नहीं है। जो देखा जाए आप में, मुझ में, इनमें, हम सब में क्या फर्क है? किसी का अवेयरनेस लेवल थोड़ा सा कम है, किसी का थोड़ा ज्यादा है, किसी का बहुत ज्यादा है। उसके लिए पॉसिबिलिटीज उतनी ही ज्यादा है। वो सिर्फ एक काम में नहीं, वो किसी भी काम में हाथ डालेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। किसी भी काम को बहुत जल्दी सीख सकता है, किसी भी काम में बहुत आगे निकल सकता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन उठता है कि जब ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो ध्यान की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ, तो इसके बारे में कहीं किसी स्कूल में होता है, उस चीज पे उतनी देर के लिए अपने ध्यान को रोक सकते हैं, जब भी, जहां भी, जैसे भी, और जब चाहे अपनी मर्जी से अपने ध्यान हटा करके कहीं और निकाल सकते हैं। एक दिन सोचो कि अगर ऐसा आप भी कर पाओ। निद्रा के दौरान योगी का दिमाग पूरी तरह रिलैक्स था, बिल्कुल वैसे ही जैसा गहरी नींद में होता है, लेकिन पार्टिसिपेंट्स पूरी तरह कॉन्शियस का मतलब है कि उन्हें कम से कम अपने शरीर और मानसिक गतिविधियों का बोध था, क्योंकि स्थिति पूरे 45 मिनट बनी रही। अंत होने पर यानी डीप रिलैक्सेशन में जाते ही सो जाते हैं। में योगी बिल्कुल भी बेहोशी में नहीं थे। स्लीप, ड्रीम और वेकिंग यानी निद्रा, स्वप्न और जागृत से परे चौथी स्थिति है। रिसर्चर्स ने यह भी देखा कि योग निद्रा कोई चांस की बात नहीं कि योगियों ने गहरा कंसंट्रेशन प्राप्त किया। जो लोग ध्यान नहीं करते उनके लिए विरोधाभास है, लेकिन योग निद्रा में केवल इंस्ट्रक्शन को सुना जाता है और हमारा कहते हैं कि योग निद्रा करने से ऑक्सीपिटल लोब जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए जिम्मेदार है एक्टिवेट हो जाता है।
और पुरानी दुखद यादें भी बाहर निकल कर आती हैं। हम अपने शरीर और मन को क्रमानुसार शांत करते हैं और अपनी अवेयरनेस को विचार, इमोशन और पर्सनैलिटी से परे ले जाते हैं, तो हम गहरे विश्राम और शांति को प्राप्त करते हैं। आपका सरल तरीका है, जब आप इसे एक बार छूते हो तो आपके दबे टैलेंट और क्वालिटीज बाहर आ जाते हैं। इसका ये मतलब भी है कि सोना और विश्राम करना एक बार नहीं है। हम कितनी बार टेंशन और चिंता लेकर सोने की कोशिश करते हैं, या कितनी बार फोन पर कुछ देखते देखते नींद लग जाती है। इससे ना मन पूरी तरह शांत हो पाता है, ना शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो पाता है। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं उन्होंने महसूस किया होगा कि नींद से उठने के बाद भी सर दुखता है। प्रैक्टिस करें, उसमें 3 स्टेप्स होने चाहिए। पहला, रेस्ट और रिजुविनेशन यानी विश्राम और जीर्णोद्धार, जिसमें मन और शरीर को शांत किया जाता है। दूसरा, पुराने विचार, नेगेटिव इमोशंस, पैटर्न्स को मैनेज करना। और तीसरा, सच्चे स्वरूप और जीवन के उद्देश्य से जुड़ना। आपको एक्सपीरियंस योग निद्रा, जो वर्जन मुझे सबसे अच्छा लगा, साथ ही दूसरे हिंदी योग। Now slowly start moving your right hand to the right side. Keep looking at the tip of your thumb, your head, of your vision. Slowly start coming back. Once your thumb comes back to the center, just close your eyes and get your hand up. Do the same thing on the other side. Straighten your left hand in front of you. Look at the tip of your thumb. Slowly start opening out. Slowly come back to the center and drop your hand down. Slowly open your eyes. When you were punished, hold your earlobes. What your teacher didn't tell you is that when you pull your earlobes, that increases your awareness. So all you have to do is just breathe normally and start pulling your earlobes down. Just keep breathing deeply. Now place your hand to the side of your earlobe and pull them apart. Once again, take a deep breath in and relax. Just keep it. Once again. नॉर्मल योगा कर सकते हैं। एक सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा होता है। अगर आपको कहीं भी सुबह उठने के बाद बॉडी में पेन वगैरह हो रहा हो तो आप एक बार सूर्य नमस्कार करके देख लेना, बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जैसे आप कई बार क्या होता है, मुझे सुबह उठते तो हमारी नेक में पेन होता है, तो जैसे आप सूर्य नमस्कार आप 3-4 बार करेंगे तो आपकी बॉडी में जो पेन हो रहे थे ना, वो सब के सब गायब हो जाएंगे। कारण ये है कि जब आप उस सूर्य नमस्कार को सही तरीके से करते हैं तो उसमें बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है अच्छे से, और उससे जो हमारे पेन हो रहे होते हैं बॉडी में वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा 1-2 और बेसिक सी एक्सरसाइज ली, कभी पुशअप वगैरह भी लगा ली सुबह को 2-4, बस ये करता हूँ नॉर्मल, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, इसके अलावा मैं कोई गेम वगैरह खेल लिया, फिजिकल गेम। याद रखना, कोई इंडोर वगैरह की गेम की नहीं बात कर रहा मैं कि आप बैठ के लैपटॉप पे गेम खेल रहे हो, उससे फायदा नहीं है। फिजिकल वर्कआउट वाला गेम, जैसे कि बैडमिंटन पर्सनली मुझे पसंद है खेलना, क्योंकि आप बहुत देर से पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि माइंड थक सी गया है, तो हट के 1-2 पुशअप्स लगा लो। पुशअप्स लगाते क्या होगा, बॉडी एकदम से एक्टिव स्टेट में आएगी और लेबोरियसनेस दूर हो जाएगी। 2-4 जंप लगा लो, स्ट्रेचिंग कर लो हल्की फुल्की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इनसे आपकी बॉडी की अवेयरनेस लेवल बढ़ने लगती है। तो ये पूरा तरीका है जिससे कि अवेयरनेस लेवल आप बढ़ा सकते हो। ऐसा कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। नॉर्मल से अवेयरनेस लेवल बढ़ाना चाहते हो तो आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी होगी, ये है इंपॉर्टेंट चीज़। क्यों रहता था, ताकि उसका ध्यान भटके रहे, 50 जगह ना जाए। उस गुरुकुल के अंदर उस गुरु का सारा ध्यान एक ही चीज के ऊपर होता था कि किस तरीके से अपने शिष्य के ध्यान को बढ़ाया जाए, ना कि उसकी नॉलेज को बढ़ाया जाए। नॉलेज इज टेम्पररी। आज अपने स्कूल में जो चीजें सीखी उसमें से कितनी चीजें याद है? बॉडी की जो एक्टिविटी आप कर रहे हो उसका और अवेयरनेस का डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट। आप पूरा दिन बैठे रहो टीवी देखते रहो, आपकी अवेयरनेस लेवल कोई रॉकेट साइंस नहीं, तो उतना ही हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी। आपको कैसे लाना है, ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले। तो मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि आप क्या, तो सबसे पहले क्या है कि बॉडी को एक्शन में लेकर के आना पड़ेगा, उतना ही हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी। आपको कैसे लाना है, सुबह उठते ही सबसे पहले ऑयल पुलिंग करता हूँ। ऑयल पुलिंग एक टेक्निक है जिसको आप गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हो। तिल का तेल होता है, उसका होता है, हालत गायब 15 मिनट के अंदर। प्रॉब्लम है क्या, जड़ क्या है, बढ़ेगा वो बढ़ते ही अब उसको यूज करना है। क्या करना है, इमीडिएटली स्ट्रेचिंग करनी। यही मैं करता हूँ उठते ही सबसे पहले सुबह बेसिक स्ट्रेचिंग करें, ये किया हल्की फुल्की, ज्यादा नहीं, उससे बॉडी और एक्टिव है, अवेयरनेस लेवल और बढ़ी। उसके बाद में मैंने क्या किया, अपने घर में थोड़ा सा पुशअप्स वगैरह कर लिए, एक रॉड लगवाई हुई है जिसके ऊपर थोड़े से चिनअप्स वगैरह कर लिए और ये सब कर लिया। उसके बाद में योगा कर लेता हूँ 20 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, मतलब ये नहीं कि 1 घंटे के लिए करना है, 2 घंटे के लिए करना है, कभी पार्क चला गया 2 घंटे के लिए। इन अदर वर्ड्स किसी भी तरीके से अपनी बॉडी को एक्टिव करता हूँ सुबह से। अगर आपने सुबह अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं किया तो नहीं कर पाऊंगा। ये जड़ है, मतलब जिस बॉडी को मैं एक्शन में लाने की बात कर रहा हूँ वो एक्शन में क्यों नहीं आ रही, क्योंकि जब हम सुबह उठे तभी इतना आलस भरा हुआ है कि वो आलस हमको जकड़ लेता है और धीरे धीरे दिन के एंड तक पहुंचते जाकर पड़ जाता है। दूसरा मैं क्या करता हूँ, कभी भी लिफ्ट यूज नहीं करता, हमेशा सीढ़ियां यूज करता हूँ। चाहे मुझे 5वें फ्लोर पे जाना है, 10वें पे जाना है, चाहे 20वें फ्लोर पे जाना है, हमेशा सीढ़ियों से जाऊंगा। सिंपल सा आइडिया है, सिंपल आइडिया है जो कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है अगर करना चाहे तो। ये कि आप 1 घंटा नॉन स्टॉप एक्सरसाइज करो, अगर 5-5 मिनट की दिन में 10 बार करो, दैट इज मच मोर इफेक्टिव। सब कुछ माइंड के हाथ में है, बस माइंड हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम इस बात को नहीं समझ पा रहे। माइंड के लेवल में क्या करना है, सो सिंपल। माइंड और बॉडी को जो कनेक्ट करता है वो है हमारी ब्रेथ, हमारी जो सांसें, उसने माइंड और बॉडी को आपस में जोड़ा हुआ है। जहां भी सांसें बंद हुई माइंड और बॉडी अलग है, बॉडी फिर सिर्फ एक बॉडी, उसमें कोई माइंड नहीं। तो इन सांसों को आप एज अ टूल यूज कर सकते हैं। आपको शुरू में टूल्स की जरूरत पड़ेगी, आप समझे, आप माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उससे अलग ऐसा है। कभी इधर भागा उधर भागा, कभी नोट कनेक्शन नहीं होता। अभी हम बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो नॉलेज तो आप 1 मिनट में गूगल पे जाओ, गेम कर लो, कैसे मतलब होना है, ऐसे आपको 1000 घंटे मिल जाएंगे। वो टूल क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, आपकी ब्रेथ। कोई भी काम करने से पहले एक लंबी सांस ले,
फॉर एग्जाम्पल आप सीढ़ियां चढ़ने वाले हो, लंबी से सांस लो और अपने ध्यान को हर जगह से हटा करके सीढ़ियों पर जाओ। उस मोमेंट में सीढ़ियां चढ़ना इंपॉर्टेंट है और कुछ तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो अपने ध्यान को कहाँ ले आए? सीढ़ियां चढ़ना। कितनी छोटी सी चीज लग रही है और ये करना क्या मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। क्या है? एक सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, आपकी ब्रेथ। कोई भी काम करने से पहले एक लंबी सांस ले लो। फॉर एग्जाम्पल आप सीढ़ियां चढ़ने वाले हो, लंबी से सांस लो और अपने ध्यान को हर जगह से हटा करके सीढ़ियों पर ले आओ। में सीढ़ियां चढ़ना इंपॉर्टेंट है और कुछ तो अपने ध्यान सीढ़ियां चढ़ना। कितनी छोटे से क्या मिला? आपकी ब्रेथ। अलावा जितने ज्यादा टूल्स होंगे उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि उतना वो वापस वहां पे ले आएंगे। वो टूल्स आपको याद दिलाएंगे, वो याद दिलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे क्या टूल्स हो सकते हैं? बैंड पहन सकते हो आप अपने हाथ में, सिंपल सा बैंड आप कहीं से भी खरीद सकते हो और इसको लेकर के अपने हाथ में पहन लो। ये बैंड क्या है? एक रिमाइंडर है टू कम बैक। नहीं होंगे, हम करना चाहेंगे लेकिन जल्दी कर नहीं पाएंगे, टूल को यूज कर रहे हैं। इन चीजों का थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जितना आप ध्यान रखते चले जाओगे उतनी आपकी अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी। तो टाइम पे खाना है, चलने के टाइम पे चलना है, भागने के टाइम पे भागना है, मीटिंग के टाइम पे मीटिंग है। जब अपने बच्चों के साथ में खेल रहे हैं तो सिर्फ बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो सिर्फ वाइफ के साथ में लड़ रहे हैं। फिटनेस का लेवल बढ़ेगा। इससे क्या होगा? जब आप जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, अगर इन चीजों का क्वेश्चन आएगा और आपका आंसर पहले तैयार होगा, कोई लिमिट नहीं है आप कहां तक ले जा सकते हो अपने ध्यान। सोचना कि मुझे वहां पहुंचना है, फिर अटक जाओगे। जब आपका पूरा कंट्रोल होगा अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, अपने थॉट्स में, ओके? चूज करना होगा चूज करोगे, छोड़ना होगा छोड़ दोगे, है ही। क्योंकि अगर सोल के लेवल पे काम करना है, बाकी जितना भी काम है माइंड का, बॉडी का, वो सब बाहर हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन बाहर हो रहा है, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे हो रहा है। लेकिन जो सोल के लेवल का काम है उसके अंदर जाना पड़ेगा। आंखें बंद करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। और कितना आसान है मेडिटेशन करना, लोग सोचते बहुत मुश्किल है। एक वीडियो है स्पिरिचुअल रियलिटी पावर ऑफ मेडिटेशन, आप लोगों ने देखी हुई है। ये समझाया जाए कि मछली पकड़ते कैसे हैं, इस नॉलेज की मछली को पकड़ा कैसे जाता है, वो ध्यान की पावर है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो भी वीडियो में बराबर सोच करके देखो। अगर 2 सेशंस के बीच में एक स्कूल में या कॉलेज में 20 मिनट का मेडिटेशन का सेशन आ जाए तो उनकी सोचने समझने की शक्ति, सीखने की शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। 20 मिनट की जो मेडिटेशन है वो 2 घंटे की नीति के बराबर है।